मेहनत की कमाई। रोशन के पिताजी एक किसान थे और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन जब रोशन छोटा था तो स्कूल जाते वक्त वह अपने पिताजी से बहुत पैसे मांगा करता था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनती चली गई। पिताजी रोज उसकी तरह उसे पैसे देते चले गए। रोशन पैसे मिलते ही बेकार के दोस्तों के साथ खर्च कर देता और पैसे ना मिलने पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा का रट लगाया रहता। घर में सभी उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब कभी उसके पिताजी उसे पैसे देने से इनकार करते तब उसकी माँ, दादा दादी या परिवार के अन्य लोग उसे निराश ना करते हुए पैसे उसके हाथों में थमा देते। रोशन जब स्कूल में था तो रोज ही 10 रुपये अपने घर से लेता था। अब बेकार के खर्च में लुटा देता, जिससे दोस्तों के साथ मौज मस्ती और दुकान से फालतू की चीज़ें खरीद कर खाने में। अब रोशन बड़ा हो रहा था और स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में उसने प्रवेश लिया। अब रोशन की 10 रुपये में दाल नहीं गलने वाली थी। अब पिताजी से 100 रुपये हर दिन लेने शुरू कर दिए। क्योंकि रोशन पढ़ने में होनहार था, इसीलिए पिताजी को पैसे देने सही लगा, लेकिन साथ ही उन्हें उसके फालतू के खर्चों से बहुत बुरा लगता था। एक दिन कॉलेज जाने से पहले रोशन ने पिताजी से पैसे मांगे, पर अब उसके पिताजी ने उसकी गलत आदतों से परेशान हो चुके थे और उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसे तो फालतू खर्च करने की आदत हो चुकी थी। एक दिन तो उसने जैसे तैसे बिना पैसे के गुमसुम होकर गुजारे, पर अगले दिन जब उसने पिताजी से पैसों के बारे में कहा तब उसके पिताजी ने उसे साफ साफ कह दिया कि रोशन, अब तुम्हें मैं और पैसे नहीं दे सकता। पिताजी ने कहना जारी रखा, बेटा रोशन, मैं तुम्हें उसी दिन अब पैसे दूंगा जब तब अपनी कमाई से मुझे 100 रुपये लाकर दोगे। तब तक तुम्हें घर से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। रोशन ने पिताजी के सामने हामी भर दी। रात को रोशन सोते वक्त सोचने लगा कि अब कल पिताजी को कैसे 100 रुपये देने हैं, तभी मुझे वो पैसे देंगे। रोशन चुपके से अपनी माँ के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ तुम तो जानती हो पिता ने एक शर्त रखी है, क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकती हो ताकि मैं उन्हें कमाया कहकर बता सकूं। माँ ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को 100 रुपये दे दिए। शाम को पैसे लेकर रोशन अपने पिताजी के पास आया और बोला, ये लीजिए पिताजी, आज मैंने 100 रुपये कमाए हैं। पिताजी समझ चुके थे कि भाई इसके मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा रोशन, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने आज अपनी मेहनत से पैसे कमाए, जाओ इन पैसों को आग में डाल दो। रोशन ने पिताजी के कहे अनुसार ही पैसे आग में फेंक दिए। पिताजी ने कहा, अब तुम इस हफ्ते भर में मुझे हर दिन 100 रुपये दोगे। रोशन ने सिर हिला दिया और सोने के लिए चला गया। रोशन ने घर वालों के बाकी लोगों से भी पैसे लिए और शाम को पिताजी की वही हरकत हुई और यह सिलसिला 5 दिन तक जारी रहा। जैसे पैसे आग में जलते रहे। रोशन को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अब उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह पैसे नहीं मांगेगा, किसी से भी पैसे नहीं मांगेगा। और अगले दिन वो एक जगह मेहनत करने लगा। उसे उस मेहनत के बदले 200 रुपये मिले। वह दौड़ते हुए पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा, ये लीजिए पिताजी, मेरी मेहनत की कमाई। पिताजी ने समझा कि उसने अपने किसी दोस्त से पैसे मांगे होंगे। बात दोहराई कि जाओ इस पैसे को आग में फेंक दो। लेकिन इस बार रोशन ने पैसे आग में फेंकने से नहीं फेंके और पिताजी से कहा कि पिताजी, सच में यह मेरी मेहनत के पैसे हैं और मैं इसे कतई आग में नहीं फेंकूंगा। इतनी मेहनत से मैंने एक एक रुपया जोड़कर कमाया है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इसे नहीं फेंक सकता। पिताजी समझ गए कि वाकई ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे पर जोर देते हुए कहा कि यदि वो इन पैसों को नहीं फेंकेगा तो खुद ही इन पैसों को आग में डाल देंगे। माफ़ कीजिएगा पिताजी, पर मैं अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे को ऐसे फालतू फेंकने नहीं दूंगा। मैंने कितनी मुश्किल से कमाया है, इसे मैं ही जानता हूँ। रोशन बोला। पिताजी ने कहा, बेटा नहीं, और तुम उन्हें फालतू के खर्चों में आग में डालने के बराबर जैसा ही कार्य करते हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे पैसों का पर तुम्हारा ये अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, पर आज तुम समझ गए हो कि कमाई को यदि आग में डालो तो कैसा लगता है। रोशन अपने पिता की बातें समझ चुका था और फौरन अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, आज सचमुच आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी मेहनत से कमाए पैसों को फालतू के खर्चों में उपयोग में लाएं। बच्चे बिगड़ने का एक कारण यही है कि बेटा बेटी जितना पैसा भी मांगे उसे आप दे दीजिए।
उसे आप पैसों की कीमत समझाइए। आखिर इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वह उसे वैसी दिक्कतों का भी कभी ना सामना करना पड़े जिनका सामना आपको एक ज़माने में करना पड़ा था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।